ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोके सोऽसाहुतं। मोक्षमार्गं नेतारं कर्मभूषितां ज्ञातं तत्त्वानं वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार सूत्र में हमने अपनी बात आगे बढ़ा रहे हैं और बात को बढ़ाते बढ़ाते 5वें अध्याय पर हम लोग आ गए। और 5वें अध्याय में जो अजीव द्रव्य की चर्चा है उसके बताने वाले सूत्र पर हमारी चर्चा कल चल रही है। और जिसमें कल एक बहुत अच्छी बात द्रव्य की परिभाषा के साथ साथ हमने समझी थी। वो क्या थी कि द्रव्य में दो प्रकार के वर्णन मिलते हैं। एक वर्णन कौन सा, कि जो अपनी पर्यायों को प्राप्त होता है वो द्रव्य है, और दूसरा जो कभी पर्यायों को छूता नहीं वो द्रव्य है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कौन कौन सी दो बातें हैं? जो जो अपनी पर्यायों को प्राप्त होता है वो द्रव्य है, और दूसरे नंबर जिसने आज तक पर्यायों को छुआ नहीं है वो द्रव्य है। तो ये कौन सी बात है भैया? दोनों सही बातें हैं कि दोनों गलत बातें हैं? स्वाभाविक है, दोनों सही बातें हैं, लेकिन अपेक्षा वहां समझने लायक होती है। कौन सी अपेक्षा होती है? कि जो अपनी पर्यायों को प्राप्त होता है, मतलब क्या है कि जिसने प्रमाण के द्रव्य की बात चल रही, और जिसने अपनी पर्यायों को छुआ नहीं है वो दृष्टि के विषय की बात चल रही है। बस इतनी सी बात यहाँ पर अपने को ख्याल में आनी चाहिए। ठीक है, काफी चर्चा अपन ने इसके बारे में कल की है। इसके आगे भी थोड़ी चर्चा को बढ़ाया था। वो ये थी कि द्रव्य जाति की अपेक्षा 6 हैं, फिर इन दोनों के लक्षण हैं, बराबर ना? 6 द्रव्यों के लक्षण बताए गए थे, और उसमें ये भी समझने की कोशिश की थी कि ये निर्दोष लक्षण है। निर्दोष लक्षण है मतलब इसमें ही होते हैं, अन्य में नहीं होते, और सब में होते हैं। 3 बातें की थी। पुद्गल की थोड़ी चर्चा की थी। पूर्ण गलन स्वभाव मिलना बिछड़ना है, तो जिसमें भी पूर्ण गलन होता है वह पुद्गल है, और पूर्ण गलन वाला ही पुद्गल है, और जो पूर्ण गलन होता है वो मैं नहीं हूँ। ये बात ध्यान में आनी चाहिए। जीव की बात जब जब भी करो तो लास्ट में साइलेंटली क्या निकलना चाहिए कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। होता है ना? देखो जैसे कि आप, एक बहुत सिंपल सी बात आपको कहूँ, कितना स्पष्ट भेद ज्ञान होता है। आप कभी क्रिकेट मैच देखा होगा ना? क्रिकेट मैच को देखते टाइम पर जब जब भी आप स्क्रीन पर देखते हो, फॉर एग्जांपल अभी आपने जैसे देखा हो लास्ट टेस्ट मैच हुआ था या कोई भी क्रिकेट मैच होता है, हर एक बॉल के साथ में आपके अंदर में क्या आता है कि देखो इंडिया के लिए अच्छा रहा, इंडिया के लिए अच्छा रहा। ये कोई बताता नहीं है, लेकिन अगर इंडिया के फेवर में अगर एक रन भी बनता है तो ऑटोमेटिकली आपके साइलेंटली दिमाग में आता है ना, ये अच्छा रहा, ये अपना हो गया, ये काम अपना हो गया। और पैरेलल कोई ऑस्ट्रेलिया हो या पाकिस्तान हो, कोई कहने नहीं जाता कि भाई इसमें अच्छा रहा अगर बुरा हुआ, कि अगर पाकिस्तान की साइड से 4 रन बन गए कि पाकिस्तान की साइड से सिक्सर पड़ा, तो कोई आपसे कहने नहीं जाएगा, लेकिन तुरंत ही आपके बैक माइंड में आता है कि नहीं ये अपने लिए बुरा हुआ, ये अपने लिए बुरा हुआ। तो ये कहलाता है श्रद्धान। क्यों? क्योंकि आपको ये पक्का पता है कि ये जो किसे अपन कहते हैं कि ये जो है ना अपना भारत, ये भारत अपना देश है, लेकिन निज आत्मा मेरा देश है, ये ख्याल में नहीं है। आपको ये पक्का पता है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी शत्रु है, लेकिन रागादी मेरे पड़ोसी शत्रु हैं, ये ख्याल में नहीं है। मतलब इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि इसकी श्रद्धा तो है पाकिस्तान मेरा शत्रु है और भारत मेरा देश है, इसके ज्ञान भी है और श्रद्धान भी है, लेकिन आत्मा मैं हूं और रागादि मेरे शत्रु हैं, इसका मात्र ज्ञान है, श्रद्धान नहीं। या आत्मा ने जो पड़ोसी है ना शरीर, वो मेरा नहीं है, इसका ज्ञान तो है लेकिन श्रद्धान नहीं है। इसीलिए जब कभी पड़ोसी के खाते में रन जाते हैं तो
तो हमें ये नहीं लगता है कि हमारे खाते के रन गए हैं। आप विचार करके देखो, मैं तो बहुत सोचता हूँ, आप लोग भी सोचें तो वो जिनवाणी सफल होगी, कि अगर हमारी ये पुद्गल के प्रति प्रीति नहीं होती तो हमारे पास आत्म कल्याण करने का कितना टाइम होता। बताओ, विचार करके देखो, आप थोड़ा सा सोच के देखो कि अगर पुद्गल की प्रीति नहीं होती, दीपेश भाई, हितेन भाई, तो दुकान धंधे पानी करने जाते अपन, माताएं बहनें रसोई में जाती, ये पुद्गल की प्रीति खींच खींच के ले जाती है ना, है ना। तो ये जो पुद्गल की प्रीति है, ये पुद्गल के खाते में जो एक भी रन जुड़ता है, कहना ये चाह रहा हूं, वो रन आत्मा के खाते में से कटकर जुड़ता है दीपेश भाई, बराबर है कि नहीं बात। जिस रुचि को अगर हमने शरीर में नहीं लगाया होता तो वो रुचि दौड़कर जाती कहां, अपने में आती ना। विचार करके देखो, अब मैं देख रहा हूँ आज मेरी चेहरा देख, अरे यार दाढ़ी बढ़ गई है, दाढ़ी बनाना है, शेविंग करनी है, बाल बढ़ गए हैं, बाल कटवाना। अब ये विचार जो मैं शरीर चेहरे को देखकर कर रहा हूँ, अगर मैं इस चेहरे को अपना नहीं मानूं और चेतन को अपना मानूं, तो दाढ़ी और बाल का विचार करूं कि राग और देश का विचार करूं। बोलो, विचार हर एक चीज में बात निकल कर सामने आती है, हर चीज में बात सामने निकल कर आती है। क्योंकि अगर मैं यहां नहीं दूंगा समय तो यहां दे दूंगा, और यहां दे रहा हूं मतलब इसका हिस्सा इसको दे रहा हूं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यार, बोलो। फैमिली टाइमिंग में ऐसा होता है ना, कई बार हस्बैंड वाइफ बैठे हों और मतलब क्या कहते हैं, हस्बैंड ऐसा नहीं कि वो झगड़ा कर रहा है वाइफ से, लेकिन मोबाइल लेकर बैठा है, बराबर। तो श्रीमती जी का सबसे बड़ा आक्षेप क्या होता है, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है उनका, उनको क्या लगता है, घर में आओ तो अब किसका टाइम है, मेरा टाइम है। अब अगर मुझे टाइम नहीं दे रहे हो तो मतलब आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हो। सीधी सीधी उनकी वो बात उनके एंगल से गलत नहीं है, बराबर ख्याल में है कि नहीं है। सारी दुनिया मानती है फैमिली टाइमिंग को। आप वो अगर ये आपसे डिमांड करती है कोई, तो गलत नहीं कर रहे, लेकिन आप सामने जो है उससे तो बात नहीं कर रहे, और ना जाने किस किस से व्हाट्सएप पे बातें कर रहे हो फिर, तो वो क्या लगता है कि इसके हिस्से का समय उसमें गया। यही हुआ ना, यही हुआ ना। तो यही बात है कि शरीर के हिस्से में जो भी समय जा रहा है, इस बात का ध्यान रखना, ये सारा का सारा समय चेतन के हिस्से में से कटकर जा रहा है। इसीलिए जब भी आप पुद्गल की बात सुनो तब आपको ये लगना चाहिए कि इस समय अगर मैं पुद्गल का विचार नहीं कर रहा होता तो चैतन्य की अनुभूति कर रहा होता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर इस समय मैं इस पुद्गल का विचार नहीं कर रहा होता तो चैतन्य की अनुभूति कर रहा होता। सोचो क्या मजा होता, मजा होता ना फिर तो। इसीलिए ये चीज को समझना है ना, पूर्ण गलन स्वभाव जहां जहां पर भी है वहां वहां मैं नहीं हूं। क्योंकि ना तो मैं खाली होता हूं और ना ही मैं रिफिल होता हूं, ना तो मैं फिल होता हूं और ना ही रिफिल होता हूं। ये फिल और रिफिल होने का कॉन्सेप्ट समझ गए ना, पूर्ण और गलन। तो फिल और रिफिल होने का कॉन्सेप्ट पुद्गल का है, आत्मा का तो फिल रिफिल होने का वो नहीं है, कि भरना और खाली होना ये उसके अंदर नहीं होता, ब्लैंक होना और रिफिल होना ये उसके अंदर का काम है ही नहीं, ये तो चैतन्य का है, बराबर। अब देखो, गुण अपेक्षा पूर्ण गलन शक्ति की अपेक्षा उपचार किया जा सकता है। परमाणु में क्यों किया जा रहा है, शक्ति की अपेक्षा, और गुण की अपेक्षा उसमें भी बात कही जा सकती है। अब देखो, आकाश द्रव्य संबंधी कुछ फैक्ट आपको बताता हूँ। ऊपर नीला दिखने वाला द्रव्य कौन सा है, आकाश की पुद्गल, बोलो। ये बाल बोध में हम पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं कि बच्चे को बोलते हैं आकाश के बारे में क्या जानना, जो ऊपर नीला नीला दिख रहा है वही आकाश, नीली छतरी वाले का रहने का स्थान वो आकाश। बोले नहीं, वो नीला नीला जो दिख रहा है वो तो वर्ण गुण है, और वर्ण गुण है मतलब वो पुद्गल है। ध्यान रखना, ये जो भी एक गुण जहां पर है वहां सारे के सारे गुण हैं, बराबर। एक भी गुण आप अगर कहें कि हम आकाश को खा सकते हैं क्या, तो बोले जो एक्चुअल आकाश है उसको नहीं खा सकते, रस नहीं कर सकते, लेकिन जो नीला नीला दिख रहा है ना वो तो वर्ण है, वो प्रकाश की किरण है और उसका रंग दिखाई दे रहा है, और प्रकाश की किरणें बहुत गलिक है। ये तो आपने साइंस में पढ़ा होगा ना कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है,
वो विज्ञान का नियम है कि वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी कलर को छोड़ देता है, इसके कारण नीला दिखाई देता है। तो प्रकाश की किरण है, और प्रकाश की किरणें बहुत गलत है, तभी तो हम उससे मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, बिजली बना लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जैसा होता है वो। हाँ बोली खुशी बहन, प्रश्न था आपका? अनम्यूट अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, unmute। सर आकाश सर आकाश हॉलो स्पेस नहीं है, वो पुद्गल है तो उसे कभी छू तो नहीं सकते, तो हॉलो स्पेस है ना वो, ऐसे खाली जगह है। हॉलो स्पेस नहीं, आकाश वह है जो भरी जगह में भी है और खाली जगह में भी है। मतलब अगर मैं बैठा हूं ना, नहीं, हमारा आकाश नहीं, हमारा आकाश अच्छा वो वो जो उद्गल वाला स्काई। आकाश, हाँ हाँ स्काई। हाँ देखो उसमें जो दिखता है वही मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें जो दिखता है ना वो तो प्रकाश की किरणों का रिफ्लेक्शन है। आपने शायद साइंस में पढ़ा होगा कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो बोले जब जो जो आकाश में जो ब्रह्मांड में है ना, जो वर्गणाएं जो भी हैं, वो इस रंग को ऑब्जर्व कर लेती है और बाकी रंग को छोड़ देती है। तो जो भी रंग आपको दिखाई दे रहा है, व्हाइट, नीला, काला, पीला, हरा, साइंस क्या कहता है कि ये वो चीज है जो उन परमाणुओं ने ग्रहण कर ली है, इसलिए वो दिख रहा है। बाकी सारी वस्तुएं हैं वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग है, लेकिन जो पदार्थ जिसको ग्रहण कर लेता है वो उस रंग का दिखाई देता है, बाकी रंग छूट जाते हैं। पॉइंट समझ में आए? इसीलिए तो एक चीज है ना, आपकी आंखें भी ऐसे ही हैं, अमुक रंग को ही ग्रहण करती हैं, अमुक रंग को ग्रहण नहीं करती। जो जिनकी क्या कहते हैं कलर ब्लाइंड होते हैं या एनिमल्स होते हैं, उनको हरा पीला नीला नहीं दिखाई देता। बराबर ख्याल में आएगी नहीं? तो वो जो नीला नीला दिख रहा है वो पुद्गल है, बाकी जो खाली जगह है, खाली जगह है जहां पे रंग हो या ना हो, लेकिन वो जो है एग्जिस्टेंस कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, वो आकाश है। बराबर ख्याल में आ रहा है? जिसके आधार पर सबको अवगाहन मिलता है वो आकाश है। ठीक है, देखिए कोई प्रश्न और? यस। हाँ, अब ऊपर दिखने वाला कौन सा द्रव्य? बोले पुद्गल। ऐसी कौन सी जगह है जहां जगह नहीं है? बोले सब जगह है जहां जगह, जगह का नाम ही तो आकाश है, आकाश का दूसरा नाम जगह, એટલે स्पेस ही तो है, इसलिए आकाश ओमनी प्रेजेंट है, सर्वत्र है। बराबर, सर्वत्र मतलब ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह रहने वाला। अब देखो आकाश, अब उसमें हमने दो पार्ट्स की जो आपको पता होंगे। जहां तक जीवादि 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं, और जहां केवल आकाश द्रव्य पाया जाता है बियॉन्ड लोक के, वो अलोकाकाश कहलाता है। अब एक बहुत बढ़िया बात आती है, जैसा हम हमेशा करते हैं कि द्रव्यों की चर्चा में, बाहर की चर्चा में जीव को भूल जाते हैं ना, ऐसे आचार्य भी एक अलग तरीके से बात कर रहे हैं कि द्रव्यों की बात करते करते बोला कि देखो ये 4 तो हो गए, लेकिन जीवाश्च, बोलो जीवाश्च, कि जीव भी द्रव्य है। द्रव्य कहाँ से निकला? बोले चा से, कि जो जीव है ना, जीव वो भी क्या है? द्रव्य है, जीवाश्च। देखो विशेष क्या है, चा शब्द से जीव भी द्रव्य है, यह ज्ञान होता है। चा शब्द से किसका ज्ञान होता है? कि जीव भी द्रव्य है, ये ज्ञान होता है। अब इससे एक बात समझ में आती है, एक इसमें जीवा शब्द भी है, जीवा। तो जीवा से किसकी पता चलता है? बहुवचन का, कि ये जो जीव है ना, जीव ये क्वांटिटी में बहुत सारे हैं, और क्वांटिटी में बहुत सारे हैं तो इससे एक बात भी सिद्ध होती है, जो बहुत सारे लोग जो कि एक द्रव्य मानते हैं, एक जीव मानते हैं, उनका खंडन हो जाता है। कौन कौन से ऐसे लोग? ब्रह्म अद्वैतवादी, एकांतवादी, कि जो एक ब्रह्म को सर्वत्र मानते हैं, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, उनका भी खंडन हो जाता है। बराबर, तो दो बातें ख्याल में आ गई, जीव भी द्रव्य है ये ज्ञान में आता है, और जीव बहुत सारे हैं ये भी पता चलता है। रामा रामो रामा, ऐसे जीवा जीवो जीवाहा। अब देखो तीसरे नंबर की बात इसमें क्या आती है, इस सूत्र द्वारा अन्यवादी कल्पित दिशा, आकाश, काल, वायु, मन, पृथ्वी आदि द्रव्यों की संख्या है, उनकी भी निवृत्ति हो जाती है। इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाता, लेकिन इतना समझ लो कि दर्शन में एक वैशेषिक नाम का दर्शन है, और वो वैशेषिक नाम के दर्शन में 7 तत्व माने जाते हैं, कहीं कहीं 9 द्रव्य माने जाते हैं, तो उनका खंडन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है ना? आगे का सूत्र, अब जो जो
जो द्रव्यों के बारे में बात की ही, 5 द्रव्यों के बारे में, कौन कौन से हैं उसमें? चार पुद्गल को, हाँ बोलिए दिनेश भाई, कुछ नहीं नहीं अच्छा अच्छा नहीं 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 अभी का वो सूत्र के लिए उन किया। अच्छा पेड़ बेड बांध लिए बैटिंग में उतरने से पहले। चलिए, नित्यावस्थितान्य रूपाणी, नित्यावस्थितानि रूपाणि, नित्यावस्थितान्य रूपाणी, नित्यावस्थितान्यरूपाणि। हाँ એ સ્લો ગાડી કોની ચાલે છે? ફરીથી, માંદા હોય એટલી. નિત્યાवस्थितान्य रूपाणी, नित्यावस्थितानि रूपाणि। પાણી હા બહુ દિવસ પછી આવે એટલા માટે સ્લો સ્લો થઈ ગયા એમ છે. મજા નથી. હા હા, અટેન્ડન્સ લગાવતો નથી, બોલતો નથી, પણ અટેન્ડન્સ બધાની લાગી જાય છે. હે ગુરુવારથી મજા આવશે. હા, ગુરુવારથી બધાને મજા આવશે. સવારથી, હા એ વસ્તુ પણ કહી દઉં અત્યારે, હા કે આજે હા. વાંચવું હશે બધાને. સવારથી વ્યાખ્યાન જે આપણે મંદિરમાં શરૂ થાય છે એ ગુરુવારથી ફરીથી શરૂ થઈ રહ્યો છે. મને ખબર છે હવે આ આનંદદાયક સમાચાર છે કે દુઃખદાયક, કે તમે લોકો સમજી લેજો. સવારનું રૂટીન કોનો કેવી રીતે સેટ થઈ ગયો તો ખબર નથી, પણ હવે ફરીથી આપણે જે પ્રમાણે, મને તો એવું લાગે કે પહેલે જેટલી મહેનત કરતી શરૂઆતમાં જેમ આવ્યો હતો ને 2007માં, એના પછી આ પહેલી વાર છે કે 8-10 મહિના સુધી આપણો સવારનો વ્યાખ્યાન લગભગ બંધ રહ્યો છે. બરાબર, તો મંદિરમાં એ સવારનું વ્યાખ્યાન થશે. હવે જો એની મને ખબર છે હિતેનભાઈ ને એ જ પ્રશ્ન થઈ રહ્યો છે કે એનું ઓનલાઈન કંઈક થશે. બરાબર ને, પણ એનું હવે જોઈશું શું વ્યવસ્થા થાય છે, કેમ એ હું નથી કરી શકતો. મંદિરમાં તો કોઈ બીજો કરે તો આપણે એમાં કરી દઈશું, અધરવાઇઝ પછી જે સેટિંગ થાય એ કરીશું. બરાબર, તો આપણું જે 10મું અધ્યાય થોડુંક પૂર્ણ જેવો છે એ ત્યાં પૂર્ણ કરીને આપણે આપણો સવારનું રૂટીન શરૂ કરીશું. બરાબર ને, ચાલો એ વસ્તુ તમને કીધી. હા, શું છે પૂછવું છે, બોલો હિતેનભાઈ. ઇવનિંગ નો ચાલુ છે, ઇવનિંગ નું તો ચાલુ રહેશે. હા એ તો ચાલુ રહેશે. તમારી થાળી નથી લીધી, બીજે થાળી પીરસી છે. વધારે જમવું હોય તો જમી લેજો. ચાલો, હા સારું, ચાલો. તો બધા થોડુંક શું રૂટીન બદલવું પડશે, પણ જેવી રીતે પહેલા સેટ કર્યો હતો એ પ્રમાણે સેટ કરજો બધા, અને શાંતિથી સવારે આપણે દેરાસરમાં બધું સ્વાધ્યાય ક્રમ ચાલુ કરીશું. જો ચોથા નંબરનું આજે સૂત્ર આવે કે નિત્ય છે, अवस्थित છે અને अरूपी છે. बराबर, इसमें इस वाले सूत्र में द्रव्यों के 3 विशेषण बताए जो कि पहले कहे गए द्रव्यों में हैं. बराबर, कौन कौन से द्रव्य बता चुके पहले? अजीव काया, धर्माकाश, पुद्गला और जीवस्य, 5 बताए ना. अब 5 में से ये 2 विशेषण हैं, नित्य और अवस्थित, ये पांचों 5 में अप्लाइड होते हैं. बराबर, ये किसमें? पांचों के 5, जो भी 5 हैं वो नित्य हैं और अवस्थित हैं. लेकिन अरूपी विशेषण पुद्गल में अप्लाइड नहीं होता. बराबर, पुद्गल में रूपीपना रहता है, क्योंकि रूपी ही पुद्गल का लक्षण है. लेकिन एक बात बहुत विचारणीय है जो मैं कहना चाहूंगा आपसे, कि जैन धर्म में रूपी की परिभाषा क्या है? जैन धर्म के अनुसार रूपी की परिभाषा क्या है, बोलो. જે દેખાય એ નથી તો હવા અરૂપી થઈ ગઈ પછી તો. સર જે ઇન્દ્રિયોથી ગ્રહણ થઈ શકે તો કર્મ નથી દેખા, કર્મ ઇન્દ્રિયો વડે ગ્રહણ નથી થતો, તો એ અરૂપી થઈ ગયો. એટલે જો हवा, फूल की सुगंध वो भी रूपी है, हवा की ठंडक वो भी रूपी है, प्रकाश की किरणें भी रूपी हैं, સ્પર્શ कर्म वर्गणाएं भी रूपी हैं. यानी इसकी रूपी की परिभाषा, दिनेश भाई आपका भी प्रश्न शायद इससे समाप्त हो जाएगा, कि जैन धर्म में रूपी की परिभाषा केवल वह नहीं है जो आंख ग्रहण करती है वो रूपी. बराबर, आंख ग्रहण करे वह तो रूपी है ही, लेकिन
ब्लूटूथ की किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, वाईफाई के सिग्नल, मोबाइल की ध्वनि, वो सब रूपी है। यानी जैन धर्म में एक सुंदर परिभाषा जिसके बारे में आती है, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये रूप, ये चार के चार चीजें रूपी का लक्षण। और एक और बात बता दूं कि जहां एक होता है वहां बाकी के सब होते ही होते हैं। आप उसे कैच कर पाओ नहीं कर पाओ, पकड़ पाओ नहीं पकड़ पाओ, वो आपकी हमारी इंद्रियों की लिमिटेशन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्मेल को हम लोग इतनी अच्छे से नहीं कैच कर पाते, लेकिन डॉग्स वगैरह होते हैं, डॉग स्क्वाड वाले, वो कितनी जल्दी पकड़ लेते हैं। तो मतलब उनकी स्मेल की कैपेसिटी ग्रहण करने की ज्यादा होगी। तो रूपी मतलब जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण हो तो भी रूपी है, और ना हो तो भी स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है तो रूपी ही कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कर्म और कर्माण वर्गणाएं जो कि इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होती हैं, तो भी वो है क्या, रूपी ही है। ठीक है, तो स्पर्श रस गंध वर्ण चारों के चार वहां पर होते हैं। और कई बार अपने को लगता है कि नहीं, हवा में कहाँ ये स्पर्श तो है लेकिन कोई अवरोध नहीं है, प्रतिरोध नहीं है। तो अब तेज हवा हो ना, तेज हवा, तो तेज हवा में हाथ आगे ले जाओ ना तो हाथ अड़ता है, मतलब कोई तो कोई प्रतिरोध कर रहा है, स्पर्श गुण भी है ना वहां पे कि नहीं है। बराबर ख्याल में है कि नहीं है। तो ये ऐसा है। आपको गंध है ना, गंध, तो गंध अकेली नाक से ऐसा नहीं है, आप अगर देखोगे तो उसका इफेक्ट आपके होंठ पर भी होता है, आपकी जिह्वा पर भी होता है। यानी आप वो बहुत ज्यादा अगर आप गहराई से देखेंगे तो जहां एक गुण है वहां चारों के चार गुण आ ही जाते हैं। इसीलिए यही अपने यहाँ पर परिभाषा होती है कि जो स्पर्श रसगंध वर्ण वाले हैं वो रूपी हैं, और जिनमें ये नहीं है वो अरूपी है। इसीलिए इसीलिए जो पुद्गल को छोड़ के 5 द्रव्य हैं, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सब अरूपी हैं। बराबर। लेकिन ये जो विशेषण है ना नित्य, वो सब में घटित होते हैं। अब वो नित्यता का कारण क्या क्या है वो बताते हैं। पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा गति, हेतुत्व आदि रूप विशेष लक्षणों को ग्रहण करने वाले, और द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा अस्तित्व आदि रूप सामान्य लक्षण को ग्रहण करने वाले, ये छहों द्रव्य कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होते, इसीलिए नित्य है। तो कितनी बड़ी परिभाषा दी, नित्य हैं। क्यों नित्य हैं? क्योंकि अगर अपन कहें ना तो एक विशेष और सामान्य, मतलब ये पर्यायार्थिक नय के भी ये विशेष गुण वाले और अस्तित्वादी सामान्य गुण वाले, तो एक पर्यायार्थिक नय को ग्रहण कर रहा है, एक द्रव्यार्थिक नय को ग्रहण कर रहा है। ये छहों द्रव्य कभी विनाश को प्राप्त नहीं होते। हर एक द्रव्य छह है, वो है और है, मतलब था, है और रहेगा। इसीलिए ये 6 के 6 द्रव्य नित्य हैं। नित्य है मतलब ऐसा नहीं है कि ये इनमें बदलाव नहीं होता। देखो बहुत गजब सूत्र है, बहुत गजब जैन धर्म की दृष्टि है। बड़े बड़े दार्शनिक इस बात को नहीं समझ पाते कि नित्य रहते हुए बदला कैसे जाता है, जबकि बड़ी सीधी राई की ओट में पहाड़ छिपा हुआ। सारे धर्म दो दो जगह है कि भाई कोई कहता है बदलता है, कोई कहता है नहीं बदलता, और जैन धर्म कहता है बदलते हुए भी नहीं बदलता, अथवा नहीं बदलते हुए भी बदलता है। बोलते ऐसे कैसे हो सकता है? बोले ऐसे ही हो रहा है। मैं, आप और तुम सब इसके एग्जाम्पल है। बराबर। हम जैसे कल थे वैसे आज नहीं है, तो ऐसे नहीं है कि सर्वथा बदल गए। हमें आज भले ही हमें हमारी पुरानी फोटो को देखकर थोड़ा आश्चर्य होता है कि अरे 26 की कमर में भी सेट हो जाता था, 30 की कमर में भी फिट हो जाता था। भले ही आश्चर्य होता है लेकिन तो भी पहचान तो जाते हैं ना। मतलब एक जो कमर ने 26 से लेकर 36 की दूरी तय की, उसके बीच में कुछ ना कुछ एक हिस्सा तो ऐसा था जो नहीं बदला है, वो हिस्सा नित्य अंश है, और जो बदल गया वो हिस्सा अनित्य अंश है। बराबर ख्याल में है? तो ऐसे नित्य और अनित्य अंश वाला द्रव्य होता है, और वो दोनों के सहित होता है। बराबर। इस एंगल से नित्य है। यहाँ पे कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? कभी नष्ट नहीं होता, इसके लिए नित्य है। अब अवस्थित कैसे है? अवस्थित 3 शब्द आए थे ना, नित्य और अवस्थित।
धर्माधिक छहों द्रव्य कभी भी 6 इस संख्या का उल्लंघन नहीं करते। अवस्थित है मतलब जिसकी जो संख्या है वो उतनी ही रहेगी, फिक्स है। फिक्स इन द सेंस कि अगर पुद्गल अनंतानंत थे तो अनंतानंत ही है, जीव अनंत था तो अनंत ही है, जिसकी जितनी संख्या थी वो उतनी ही रहेगी, कम नहीं होती, ज्यादा नहीं होती, बस यही अवस्थित है। बराबर ख्याल में है कि नहीं आया? जैसे आपकी इनकम होती है ना, इनकम भी दो टाइप की होती है, एक फिक्स इनकम होती है और एक नई फिक्स वाली इनकम होती है है ना। तो जो फिक्स इनकम होती है वो कैसी होती है, भाई इतनी है इतनी रहेगी, वो फिक्स इनकम हो गई, वो अवस्थित पना हो गया। बोले नहीं साहब व्यापारियों की फिक्स नहीं होती, सीजन में 10 गुनी हो जाती है तो नॉन ऑफ सीजन में कम रहती है, तो वो अनवस्थित कहलाएगी। ख्याल में है कि नहीं? अवस्थित मतलब क्वांटिटी में एज इट इज रहना, बराबर। नित्य मतलब काल के एंगल से एज इट इज रहना, समझ में? तो नित्य मतलब काल तक रहेगा वो नित्यपना, और जितनी संख्या में है उतनी संख्या तक रहेगा, वो अवस्थित पना है। ठीक है ना। तो सब द्रव्य कैसे अवस्थित हैं? अब देखो बहुत बढ़िया बात है, एक तुलनात्मक मुद्दा उठा है यहाँ पर कि सूत्र में अवस्थित वचन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि नित्य पद से ही अवस्थित की सिद्धि हो जाती है। कोई ऐसा कहे कि भाई अवस्थित मत कहो, क्योंकि नित्य से अवस्थित की सिद्धि हो जाती है, तो क्या कहते हैं? दोनों में अंतर है। सर्व द्रव्यों में नित्यता होते हुए भी उनके परिणमन होने पर वे अपने स्वरूप का त्याग नहीं करते हैं। देखो कि भाई अवस्थित का मतलब ऐसा नहीं है कि सब कूटस्थ हो गए, नहीं, वो परिणमन भी होता है, और परिणमन होने पर भी वो अपने स्वरूप का, अपने बंधारण को छोड़ते नहीं हैं, इसीलिए वह अवस्थित कहलाते हैं। बराबर। अब देखो ये ख्याल में है ना कि जिसे मैंने शुरू में बोला था कि परमानेंसी विथ चेंज, कि नित्यता भी है और बदलाव भी है, अपने स्वरूप की सीमा का उल्लंघन नहीं किया, इसीलिए नित्यता है, और बदलाव भी है, दोनों बातें वहां पर घटित होती हैं। ठीक है ना। देखो आगे क्या कहते हैं, सूत्र में अरूपी शब्द का निरूपण क्यों किया है? 3 शब्द थे ना, नित्य, अवस्थित और अरूपी। तो कहते हैं रूपादि का निषेध करके धर्मादि के अमूर्तत्व का ज्ञान कराने के लिए अरूपी शब्द दिया है। कोई ऐसा पूछे कि भैया अरूपी शब्द क्यों दिया, तो बोले भैया भले ही एक द्रव्य रूपी है, लेकिन मेजॉरिटी तो अरूपी की थी ना, तो अरूपी की बात तो बताना पड़ेगी कि नहीं बताना पड़ेगी। तो वही बात यहाँ पर आ गई कि रूप आदि का निषेध करके, रूप आदि के जो है उनका निषेध करके धर्मादि द्रव्य के अमूर्त तत्व का ज्ञान कराने के लिए। धर्मादि द्रव्य अमूर्त तत्व वाले, अमूर्तिक हैं मतलब अरूपी हैं। अरूपी मतलब क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण से शून्य है, इसीलिए उनमें रूप नहीं पाया जाता, अतः अरूपी हैं। गजब है ना। ये देखो रूप के लिए विख्यात है तितलियां, बटरफ्लाई, और इनमें जिनमें ये नहीं है, देखो आप चित्र भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन वाला आया है कि बटरफ्लाई है ये बता रही रूप को, और ये खाली जगह बता रही अरूप को। तो जिनमें ऐसे रंग वितरंग अतरंग नहीं है वो कौन है? अरूपी द्रव्य हैं। अब गजब है, एक आपको ईमानदारी वाली बात बताऊं, अपने को रूप अच्छा लगता है कि अरूप अच्छा लगता है? सच बताओ, ईमानदारी से अगर आप अपने हृदय पर हाथ रखकर विचार करोगे तो आप अपनी इमेजिनेशन वर्ल्ड में बेस्ट रूपवान के रूप में करते हो कि लोक में श्रेष्ठ अरूपी सिद्ध भगवान के रूप में करते हैं? मतलब अपने मन का चोर चुटकियों में अपने सामने आ जाता है। ईमानदारी से 2 प्रश्न हम अपने आप से पूछे ना, सिर्फ 2 प्रश्न, तो हमें हमारी अपनी बिगड़ी भाषा में औकात पता चल जाती है कि भले ही कितनी बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, सुनते हैं, लेकिन जो अंदर का चोर है ना वो खत्म नहीं हुआ। आज भी जब हम अपनी इमेजिन करते हैं तो इमेजिन में ये नहीं सोचते कि मैं अरूपी चैतन्य द्रव्य अरूपी अवस्था यानी सिद्ध अवस्था के रूप में विराजमान हो जाऊं,
मैं ये जरूर सोचता हूं कि मैं 60 साल का हूं लेकिन 40 का दिखूं। मैं ये जरूर सोचता हूं कि मैं भले ही काला रंग का हूं लेकिन फोटो में तो व्हाइट दिखूं। रियल में तो नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट क्या करूं, फोटो में तो आजकल बड़ा करामात हो जाती है। तो और कहीं पहले तो स्टूडियो पे जाना पड़ता था, आजकल तो फोटो ऐप सारी कर देती है। वो एक बहुत सुंदर आता है, उसमें ब्यूटी ऐप होता है मोबाइल में, जिसमें आप करोगे तो आपके चेहरे के सारे रिंकल्स चले जाएंगे, सारे दाग धब्बे चले जाएंगे, बराबर। तो हम तो हमेशा कैमरे में वो ये मोड एक्टिव करके रखते हैं, कौन सा, ब्यूटी एड। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये हमारे अंदर के चोर को बताने वाला है कि आज भी गढ़थूती से अगर हमने ये सुना है कि आत्मा शरीर अलग अलग है, आत्मा शरीर अलग अलग है, बावजूद उसके भी हमारा प्रयास इसमें चलता है, किसमें, कि मैं दुनिया में श्रेष्ठ रूपवान बनूं। मैं अपनी इमेजिन इस रूप में नहीं करता कि मैं इस रूप का त्याग करके अरूपी सिद्ध भगवान बनूं। हमें क्या कॉम्प्लीमेंट लगता है, हमें क्या कॉम्प्लीमेंट लगता है कि कोई उम्र बढ़ने के साथ दादी की उम्र में भाभी बोले ना भाभी की उम्र में दीदी बोले, ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट लगता है? बोलो, विचार करके देखो, समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई, ये सब कब तक अपने आप को छलोगे? ओहो, एक बहुत सुंदर आती, जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके मैं खुद ही खुद से चला गया। बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया। आगे के सूत्र में बताएंगे, रूपिणः पुद्गला, कि रूपीपना तो किसका लक्षण है, पुद्गल का, और अरूपीपना किसका गुणधर्म है, जीव का। लेकिन हमें अरूपी होने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं है, कोई प्लानिंग ही नहीं है। लेकिन रूपवान होने की हमारी पूरी पूरी प्लानिंग है। और अगर कभी ज्यादा सी होता है तो अरूपी सिद्ध भगवान से भी नमोकार मंत्र की माला फेरते फेरते क्या मांग डिमांड करते हैं कि भगवान देखो, मेरा शरीर बढ़ गया है, थोड़ा घट जाए तो अच्छा रहे, ये चेहरे पे ऐसे दाग आ गए, मिट जाए तो अच्छा रहे। और उपवास भी लोग इसलिए करते, रूपवान हो जाएं। क्या करें, रूपवान। देखो, उपवास करने पर विषयों की इच्छा घटे कि ना घटे ये बात की बात है, लेकिन 5-10 किलो वजन घट गया तो उपवास सक्सेस हो गया ना, उपवास सक्सेस। बहुत देखे हैं, मेरे भी ऑफिस में एक बहन थी, उसने 51 उपवास किए थे, 51 उपवास किए, बराबर। 51 उपवास के बाद में 51 बराबर, 51 उपवास के बाद ऑफिस आई 15-20 दिन के बाद में। मैंने, कैसा लग रहा है बहन? बोले, शू करे आटलो કરીને वजन तो एवो ने एवो જ એટલે खत्म। 51 उपवास उसकी नजर में 0 हो गए, क्योंकि पहले उसने 8 करके देखे होंगे, फिर वजन कम नहीं हो, बोले चलो 16 कर लेते हैं, अब कम हो जाएगा। 16 में भी कम नहीं हुआ, और थी भी अच्छी, खमती दर थी बहन, अच्छी मोटी पार्टी थी। होलसेल की व्यापारी है। तो फिर उसने सोचा चलो 8 से 16 पे शिफ्ट करते हैं। 16 में भी कम नहीं हुआ, बोले चलो महीने का मांस खमण कर लेते हैं, उसमें भी वजन कम नहीं हुआ। खींचते खींचते 51 उपवास कर लिए, बराबर। मांड मांड 1-2 ग्राम 2-5 किलोग्राम कम हुआ हो थोड़ा बहुत उसका, और जैसे ही खाना चालू किया तो फिर से बढ़ गया। तो 15-20 दिन बाद में रिपोर्ट ये दी कि सब फालतू हो गया। मैंने, क्यों? बोले, अरे वजन तो कम हुआ नहीं। मैंने, लो 51 उपवास गए पानी में। रियल घटना, चार करके देखना। इसलिए मतलब बहुत अलग है, धर्म बहुत अलग है भाई साहब, स्वरूप बहुत अलग है। अंदर का चोर जो बैठा है ना, उसको जरा खोजो, उसको ढूंढो। क्योंकि अगर आप मतलब, रविंद्र पंडित जी के कुछ सुंदर वाक्य है, स्वाध्याय के माध्यम से स्वयं को पढ़ना, स्वयं को पढ़ना, शास्त्रों के माध्यम से स्वयं को पढ़ना, उसका नाम स्वाध्याय है। क्या बोला? शास्त्रों को पढ़ना वो स्वाध्याय नहीं है, शास्त्रों के माध्यम से स्वयं को पढ़ना, और ये स्वयं को पढ़ना कहलाता है कि जब आप ये देखते हो कि रूपी तो पुद्गल का लक्षण है और मैं अरूपी आत्मा हूं, तो जब मैं अरूपी आत्मा हूं तो रूपी पुद्गल के पीछे क्यों पागल हो रहा हूं? है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये थोड़ी चलता है ना। इसलिए थोड़ा विचार करिए। आगे सूत्र भी बता रहा है, देखो, रूपिणः पुद्गलाः, 5वें नंबर का सूत्र आएगा,
पुद्गल द्रव्य जगत में एक में मात्र एक द्रव्य ऐसा है जो रूपवान है, बाकी सब अरूपी है। मैं कुरूपी तो नहीं बोलूंगा क्योंकि हैं सब चैतन्य रूप से सुंदर हैं, कुरूप नहीं है, अरूप है, मतलब उनमें रूप की आवश्यकता नहीं है। बोलिए रूपिणः पुद्गलाः, बोलिए रूपिणः पुद्गलाः। रूपिणः पुद्गला। हाँ, इसमें बहुवचन नहीं लगा, बहुवचन लगाना चाहिए था। पुद्गला विसर्ग आएगा। देखो क्या कहते हैं, हाँ ये कहेंगे, देखो अब उसका खुलासा, जो रूपी द्रव्य है वो पुद्गल है। अब देखो इसमें क्या कहते हैं, एक थोड़ा सा चार्ट दिया है जो आपको विचार है। द्रव्य, जीव, अजीव, बराबर। फिर जीव में दो भेद किए, रूपी और अरूपी, बराबर। ये सापेक्ष, स्वरूप की अपेक्षा जीव कैसा है, अरूपी, लेकिन संसारी अवस्था में इसको क्या बोला जाता है, रूपी। कथनचित रूपी भी कहा जाता है जीव को, हाँ ध्यान रखना। किस अपेक्षा से, तो बोले जब जैसे आप समझो कि भाई आत्मा तो अरूपी है, बराबर ना। आत्मा हवा है, चलो अपन सरल एग्जांपल में, हवा को आप पकड़ सकते, बोले ऐसे तो पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने बलून में भर दी तो क्या हो गया, वो हवा पकड़ में आ गई। कह सकते ही नहीं कि ऐसे करोगे तो पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन बलून में भर दिया तो गैस गुब्बारा बन गया, अब पकड़ में आ गई आपके। तो आत्मा भी ऐसे मानोगे तो अरूपी है, लेकिन जब तक वो शरीर रूपी गुब्बारे में है तब तक उसे एक एंगल से क्या बोला जाता है, मूर्तिक कहा जाता है। मूर्तिक कहा जाता है इन द सेंस कि अगर मूर्तिक नहीं होगी तो कर्मों से बंधेगी कैसे, और कर्मों से बंध रही है मतलब एक एंगल से वो मूर्तिक है यानी रूपी है। फिर देखो एक एंगल से, स्वभाव से नहीं है, हवा जैसी थी वैसी ही है, लेकिन संयोग के कारण, समझ में आया, हवा तो लोक में विचरण करने वाली ही है, पवन तो लोक में विचरण करने वाली ही है, लेकिन आप उसे बलून में रखकर क्या कर लेते हो, एक जगह रोक लेते हो। ऐसे आत्मा तो स्वरूप से अरूपी ही है, लेकिन शरीर के संयोग से कैसी हो जाती है, वो रूपी कही जाती है, बराबर। जैसे ही बलून छूटता है, बराबर, फूटता है, वो हवा मुक्त हो जाती है। ऐसे जैसे शरीर का साथ हटता है, आत्मा भी मुक्त हो जाती है, उसका स्वभाव व्यक्त हो जाता है, बराबर। ऐसे स्वभाव को व्यक्त करने वाले कौन, अरूपी सिद्ध भगवान, जो सर्व कर्म नौ कर्म से रहित हैं। अब देखो द्रव्य में क्या आता है, अजीव द्रव्य दो प्रकार के हैं, रूपी और अरूपी। रूपी द्रव्य कौन से, अरूपी कौन से हैं, तो बहुत सरल सा जिस पे चर्चा हमने की, पुद्गल द्रव्य मात्र रूपी है, बाकी धर्म धर्म आकाश काल अरूपी है। खुलासा भी किया कि जो स्पर्श रसगंध वर्ण से सहित तो वो रूपी, चारों बातें जिस पर अपन ने पहली चर्चा की, और जो स्पर्श आदि से रहित होता है वह अमूर्तिक है। अब प्रश्न ये है कि एक बहुत सुंदर बात कि यहाँ आप बार बार स्पर्श क्यों बोल रहे हो, रसादि क्यों नहीं बोल रहे, तो बोले स्पर्श बोलो चाहे रसादि बोलो, रसादि रूप में अभिनव भाव है, उनका अंतर्भाव हो जाता है। अंतर्भाव इन द सेंस कि जैसे ही हमने ये बोला कि भाई ये स्पर्श वाला है, तो स्पर्श वाला बोलते ही रस वाला अपने आप आ जाता है, क्योंकि चारों गुण कैसे होते हैं, जैसे रसगुल्ला बोला ना, रसगुल्ला, तो गुल्ला भी आ गया और रस भी आ गया। ऐसे ही जैसे ही हमने स्पर्श बोला तो वो रसपास रस गंध वर्ण सब आ जाता है, बराबर ख्याल में आया कि नहीं है। तो ऐसे इन पुद्गल आदि का दृढ़